डॉलर 213 का हो गया है। चलो मैं सोच लेता हूँ, मुझे क्या, मैं तो डॉलर्स में कमाऊंगा। शादी करूंगी तो पेट्रोल पंप के ओनर के साथ। इतने ही दारे हैं, मैं ओपन ही नाम लेता हूँ। नैब हो गया, एलएलसी भी है, वो शायद है, उसके पास भी पैसा है। कौन कितने बड़े बदमाश है, मुसरबाज है, क्या उनकी रिएक्ट। चले, ये बड़ी ना सेंसिटिव बात मैं आज करने लगा हूँ। आजाद चाय वाला, सॉरी, अजाब चाय वाला, अजाब, उसका ये सीन है कि उसके फादर यूके में बिजनेसमैन थे और तकरीबन 30-35 साल उधर थे वो, तो उसने भी उधर से स्टैंड लिया। कुछ लोग जो है वो सिर्फ बोल के इतना अच्छा बोलते थे, मतलब अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अच्छा बोलते थे, लोग सुनते थे उन्हें, तो उन्होंने इसी चीज़ को बिजनेस बना लिया। फिर वो किसी पिटी सी सक्सेस स्टोरी भी एक सुना देते हैं कि मैंने ये किया वो किया, पीछे से कोई बिजनेस नहीं लेके आया, सब ने आके सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म बनाया। तो यही चीज़ है। वैसे क्या ख्याल है, पाकिस्तानी कौम जो है चुतिया कौम है, हर कोई आके टीका लगा रहा है इसे। भाई ये कौम को चुतिया इतना आसान है, इतना आसान है। आप डेली बेसिस पे देखें इस कौम के साथ कितना स्कैम करती है, और यही कौम करती है। चुतिया भी खुद है और नौसरबाज भी। नहीं, आपके ख्याल में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या मसला क्या है? ये मेहनत करने से भागते हैं हमारे लोग, फ्री बैठे पैसे चाहिए, काम ही नहीं करना। मतलब सबसे मुश्किल काम होता है बेड से उठ के बाहर निकलना। यानी कि वो सीन है, करना कुछ नहीं है, जब पूछ लो कुछ नहीं कर रहे, यार हालात नहीं ठीक, हाँ, काम के हालात नहीं है, गवर्नमेंट हालात को। अब वो आजकल एक नया लफ्ज निकला हुआ है कि जी कि डॉलर की प्राइस अगर हाई गई है तो इम्पैक्ट जो है हर चीज़ पे पड़ा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। छोटों से देखते आ रहे हैं, अब तक वही जा रहे हैं। हाँ, तो कल मैंने एक पोस्ट लगाई जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि डॉलर 213 का हो गया है। चलो मैं सो जाता हूँ, मुझे क्या, मैं तो डॉलर्स में कमा रहा हूँ। वो लोग नहीं, आप ये भी तो देखो महंगाई हो गई है, ये हो गया है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। अगर देखा जाए, मैं ये बोलता हूँ कि भाई इस वक्त बंदा कामयाबी वो है जो डॉलर्स में कमा रहा है, इसलिए महंगाई हुई है। लेकिन बात यह है कि महंगाई होने से, डॉलर महंगा होने से, चीज़ों की प्राइसेस अप होने से इसका इफेक्ट क्या हुआ है। देखें जी, मैं जो छुरी बेचता था ना $70 की, वो अभी भी $70 की है। ठीक है, फर्क ये है कि मुझे अब उसका 14,000 मिलता है। आपका डबल हो गया। ठीक है, मेरा डबल हो गया, चीज़ें महंगी हो गई। मानता हूँ कि जो चीज़ पहले मैं ₹2 की खरीदता था, अब जो ₹4 की खरीदी जाती है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल पंप है ना किसी का, पेट्रोल पंप का ऑनर जो है ना, महंगाई होने से उसकी पेट्रोल की सेल डबल नहीं हुई, उसकी सेल्स उधर ही है, बल्कि कम हो गई उससे भी। मतलब एक पेट्रोल पंप का ऑनर जो पहले 15 लाख सेल कर रहा था ना हफ्ते की, अब वो 14 लाख 13 लाख कर रहा है, और उधर से महंगाई भी डबल हुई है, वो घाटे में जा रहा है। पिछले दिनों में बड़ा वो मीम का ट्रेंड चल रहा था कि पेट्रोल पंप के ओनर्स तो इस वक्त सही आ रहे हैं, शादी करूंगी तो पेट्रोल पंप के ओनर के साथ। पेट्रोल महंगा होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ना पेट्रोल पंप के ओनर को हुआ है, नुकसान में है। मोस्टली पेट्रोल पंप से नुकसान में जा रहे हैं। पहले जी ये काफली वाले थे, काफली और मुशर्रफ साहब का जमाना चल रहा था, फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी आ गई, फिर नून लीग आ गई। ये वही लोग हैं, एक ही जाता है, आज ही कोई उतर आया होगा जी ये बहुत मुश्किल हुकूमत थी, मैंने बहुत मुश्किल से संभाली, अगली आती है करती पिछला कबाड़ा करके, ठीक है वो जाके अगली आगे कि पिछला कबाड़ा करके। पाकिस्तान में क्या चल क्या रहा है? सीरियसली वही सीन है कि पॉलिटिक्स नहीं है, बिजनेस है। देखिए जी, हम में ना एक हिसाब से वही चीज़ है कि हम लोग ना अपनी गलती नहीं मानते, अगले पे डाल देते हैं। बिजनेस में ये नहीं होता, बिजनेस में आपकी गलती आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने एडिटर को एक फ़ोटो देता हूँ एडिट करने के लिए कि ये एडिट करके मुझे दो, वो मुझे बोलेगा ना कि कैमरामैन की गलती थी अगर वो सही एडिट नहीं। तुम्हारा एडिटर होने का क्या फायदा? हाँ, तो मैंने तो उसे खाने को दौड़ना है भोसड़ी के, कैमरामैन की क्या गलती थी? फोटो तूने नहीं एडिट की, तो उसने तो खींची है, एडिट तो तूने करनी है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, पॉलिटिक्स में ये होता है, सिंपल है, काम नहीं हो रहा, आपसे पिछले पे डाल दो, उससे पिछले पे डाल दो, आने वाले पे डाल दो, अब तो आने वाले पे भी डाल जाते हैं।
या टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बल्कि कई मेरे फैमिली भी पॉलिटिक्स में है। तो जीरो से स्टार्ट किया था, मजे की बात, जीरो से स्टार्ट किया था, और आज अगर आप खरबों का हो तो गलत नहीं। सर देखिए, जितने इदारे हैं ना, ओपनली नाम लेता हूँ, नैब हो गया, इस तरह के जितने इदारे हैं, जितने भी ये टैक्स के इदारे हैं, जितने भी ये मीडिया के चैनल्स हैं, ये आम बंदे के लिए नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के लिए है। नैब ने कितने प्राइवेट लोग पकड़े हैं, मुझे दिखाएं, कितने पॉलिटिशियंस पकड़े हैं। जिस बंदे के साथ का पॉलिटिक्स के साथ काम नहीं है ना, ठीक है, वो बंदा पाकिस्तान में कामयाब है। तो मैं तो पॉलिटिशियंस को तो वो समझता हूँ कि ये बेचारे लोग हैं, बेचारे विद मनी, कि इनको जलील होना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। और मैं हाँ, आज देखने अरबों खरबों रुपए है, टके की इज्जत नहीं है यार। गलियों में जाते हैं लोग, गालियां तक निकालते हैं, क्या फायदा है। घरों में पुलिस जाती है, दुकानें फलांग फलांग के, वो काम के बहनों के घर क्या इज्जत रह गई यार। ठीक, वही साहब, अगर पैसा तो फिर कंजरों के पास भी बहुत है। वो LLC भी है, वो शायद अनवर, उसके पास भी पैसा है, काम उसके कंजरों वाले हैं। अच्छा, बिजनेस तो आपने बता दिया कि आपने घर वालों की सपोर्ट से स्टार्ट किया था, आपके वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, 7-8 लाख रुपए दिए। ठीक है। अच्छा, जिस बंदे ने अब बिजनेस स्टार्ट कर, अच्छा मैं चाहूँ ना तो ये 7-8 लाख की ना स्टोरी बना सकता हूँ कि मैंने रेडी बड़ी लगाई, बिकेगी। छोले बेचे, बिकेगी यार। ये किया, फिर मेरे पास 8 लाख आया। तो मैं अगर वो स्टोरी लगा दूं ना तो लोग के भाई क्या बंदा है, बिकेगी यार, मैं आपको कह रहा हूँ। आवाम ऐसे चुटिया बनेगी। पर वही बात है, झूठ बोल के मुझे क्या मिलना है। मैं पता क्यों नहीं बोलता इस तरह के झूठ, क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार, जिन लोगों को मेरी असली स्टोरी पता है, मैं उनके साथ कैसे बैठूं। यार एक बात और भी है ना समाक भाई, कि हमारे यहाँ ये चीज बड़ी कॉमन बन गई है कि हम लोग दुनिया को हम पैसा समझते हैं, पैसा सब कुछ है, मतलब आगे की फिक्र ही कोई नहीं। लेकिन पैसे वाला बंदा आप नमाजी देखेंगे, मजदूर से ज्यादा बिजनेसमैन नमाजी जो हलाल कमाता है। नहीं, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसका बिजनेस लीगल है लेकिन टोटली हराम बेस है। नाम नहीं लूंगा, बिजनेस भी नहीं, सूद किया था। नहीं, सूद बहुत छोटी चीज है। फॉरेन में है वो बंदा बैठा हुआ, 5 वक्त की नमाज पे इधर पढ़ता है, दूसरी तरफ शराब पे इधर, अल्लाह, पीता नहीं है लेकिन। अच्छा, लेकिन नमाज एक अलग चीज है, नमाज तो हर मुसलमान का फर्ज है, वो गुनाह अपनी जगह, नमाज का तो हिसाब वो नहीं है। अगर वो पढ़ रहा है, उसको अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके बाहर क्या है। मैं कैसे उसे जज कर सकता हूँ कि उसने दोज़ख में नहीं, मेरा जो पॉइंट पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपके वाले साहब ने आपको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली थोड़ी हद तक चले सही किया, फैमिली सपोर्ट थी। आज जो लोग पढ़ रहे हैं उनको जो मंजन आप कह रहे हैं भेजा जा रहा है कि काम छोड़ो, नौकरी छोड़ो, कुछ नहीं रखा, डिग्री ना करो, ये रद्दी का कागज है, जॉब ना करो, टाइम वेस्ट है, अगले को पैसे बना के दे रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। एक आज के नौजवान के लिए घर से पैसे लेके, लोन लेके, फट्टा लगा के बैठ जाना, या अमेजोन पे जी वो दुकान खोल के बैठ जाना, कुखे वाली, कुखा ही हो गया जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या समझते हैं, कुछ जिंदगी में कोई ऐसा चीज ना, ऐसे नाम की चीज है कि एक बंदे को ABC नहीं पता, वो लोन लेके बैठ जाए, ना इधर का ना उधर का। एक वो हजार की बात सुनाता हूँ आपको। वो बंदा एक वीडियो में कहता है आके कि आप अपने अब्बा की गाड़ी ना इस्तेमाल करो, अपने पैसों से खरीदी हुई साइकिल चला लो, अब अपने अब्बा से पैसे कारोबार के लिए ना लो, कहीं रेडी लगा लो, अमरूद की लगा लो, शरबत की लगा लो। जैमन यही कहता है, इवन उसने वीडियोस भी किए हैं। आपको सारी बात काट रहा हूँ, तो अब्बे ने किसके लिए कमाया अगर अब्बे के पैसे नहीं यूज करते? नहीं, मैं बताता हूँ, अब्बे के भी अगर हलाल किया तो बड़े सोच समझ के। तो इस तरफ वो बंदा ये कहता है कि आओ बिलियनियर हो, आपको कुछ नहीं आता तो मेरे पास आके कोर्स करो। यानी अब एक बंदे को कुछ नहीं आता, वो कारोबार नहीं कर रहा, वो कारोबार के लिए से कोर्स करने आया है, वो वैसे कहाँ से लाएगा 90 से। तो उस तरफ ठीक है बस अब्बे के। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम, अगर आपके अब्बा के पास को 5-10 लाख 15 लाख है और आप उसको लेके स्टैंड हुए हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
ये भी गलत बात है। देखिए जी, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनके पियो ने करोड़ों रुपया छोड़ा था भरने के बाद, आज वो सड़कों पे आ गए हैं। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा संभालना नहीं आपने आना चाहिए। आपने अगर वाले साहब से लेके अपने स्टार्ट किया, पर आपने उसको पहले सीखा, सीख के किया। मैंने समझ ले लोन ही लिया था घर से, सीख के किया ना। तो जो लोग जैसे आज मंजन बेच रहे हैं कि कर लो, खोल के बैठ जाओ। अच्छा, मैं लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अब्बा से 8 लाख लिया था, लेकिन काम मेरा जो था ना, रेस्टोरेंट मेरा 20 लाख में डाला था, बाकी 12 लाख रुपए मेरी सेविंग्स थी जो मैं मोबाइल्स का इससे पहले जुगाड़ करता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये छुरियों का काम ये भी मैं बहुत पहले कर रहा था, और तब तो बस ये था महीने के 3 4 5 6 पीस बिकते थे। मैं बहुत पुराना हूँ ईबे पे, 5 6 पीस बिकते थे, तो वो अपना खर्चा भी चला लिया और साथ थोड़े बहुत पैसे भी बचा लिए। लेकिन वही बात है कि मुझे वो कहीं पे स्ट्रगल नहीं लगी। जिस तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं ना कि उसकी सिग्नल की लाइट के नीचे बैठ के हम पढ़ते होते थे, वो सड़ी के दिन में क्या करते थे तुम लोग? दिन में पढ़ लेते हैं। नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर तो ठीक है, आज आप जितनी भी देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर बताते तो हैं, काफी हद तक हैं, बीच में बताते हैं, और कई चीजें सही भी बताते हैं कि उनमें पैसा है, जाना चाहिए, बट वो करेगा कौन, कैसे करेगा, कहाँ से जाके सीखेगा? यानी कि आपने फैक्ट्री बता दी है जी, ये अंडरगारमेंट्स का काम बहुत अच्छा है, ये जी आप क्या कहते हैं, उसे बोलो खुद कर लेना, धागे का काम कर ले, ये काम कर ले, तो भाई अगला बंदा जाके सीखेगा, या तो आप उसको प्रॉपर सिखाओ। आप अगर वो काम, आप अगले बंदे को वो काम सिखाओ, जैसे अहमद समा का रेस्टोरेंट है, अहमद समा क्या उस चीज का एक्सपीरियंस है, अहमद समा का आके बनता है कि वो रेस्टोरेंट्स की ट्रेनिंग दे आगे। मैं रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी भी करता हूँ, अब कम कर दी है। हाँ, वो शेफ कोर्स बेचे, वो शेफ की ट्रेनिंग दे, क्योंकि उसमें उसके पास एक्सपर्टीज है। मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी कैंपेन चला सकता हूँ, रेस्टोरेंट्स ओपन करो, मिलेनियल हो, बड़े पैसे हैं। जैसे आजकल वो बड़ी फ्रेंचाइज चल रही है बर्गर लैब की। सर बर्गर लैब अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, उनका बिजनेस भी अच्छा है। तो मैं अब बोलूँ कि मिलेनियल हो, रेस्टोरेंट्स ओपन करो, दिन रात ऐसे बस उसी को प्रमोट करो। मैं कंसल्टेंसी भी करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, तो उसमें मुझे ना अब इनकम छोटी लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में से 5-10 लाख मुझे निकल आता है। रुपए में डॉलर में फर्क तो होता है ना। बताता हूँ आपको। अब मसला ये है कि मैं क्यों लोगों को नहीं बोलता कि ये काम करो। मैं पहले दिन से बताता हूँ, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस पे बैंक लोन नहीं देता भाई। बैंक के ग्राफ के अकॉर्डिंग 80% चांसेस है रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। कस्टमर नहीं आएगा, टेस्ट खराब होगा, कुछ नहीं, ये पूरी दुनिया पे है। 80% रेस्टोरेंट पहले 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं चलने के बाद। और ये वाइड बिजनेस है, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, जब ये काम बंद होता है ना, तो आपने मार्केट से 15-20 लाख रुपए मार्केट का देना होता है, और वो जो सामान पड़ा हुआ है ना 1 करोड़ का आपका, वो टगेटेड बिकता है आपका, वो 10 लाख का नहीं बिकता। ये ऐसा गंदा बिजनेस है। तो अब मैं क्या आवाम को चुतिया बनाऊंगी, इसमें बड़ी प्रॉफिट है। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पे, ये देखिए अरबोपति है ये रेस्टोरेंट वाला, इसने इधर रेडी लगाई थी, आप देखो ये पीछे प्लाजा है इसका अपना। भाई वो प्लाजा उसका अपना है, और रेडी भी उसने लगाई थी, सारी स्टोरी सच्ची है, पर उसके साथ 50 रेस्टोरेंट डाल के जो बंद हो रहे हैं उनका वो जिक्र नहीं कर रहे। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी जो बात है, कॉमन है, कि हम लोग अगले बंदे की कामयाबी देखते हैं, उस पर बातें करते हैं, तंज करते हैं, उसके पीछे स्ट्रगल नहीं देखते। भाई वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला है कि अगर आपने कामयाब कोई स्टोरी पसंद करनी है ना, किसी को देखना है, सुनना है, तो उस बंदे को ना देखो जो कामयाब है, उसको देखो जो फ्लॉप है। फेलियर इज अ सक्सेस। अब बिल गेट्स की बुक्स जो है यार बंदा पढ़ता है, बिल गेट्स बिलियनियर है, तो करोड़ों लोग उसकी बुक्स पढ़ते हैं, तो कितने को बिलियनियर है दुनिया पे? 100 बिलियनियर नहीं है पूरा, ठीक है? तो मतलब कामयाब बंदे की स्टोरी पढ़ के आप कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं आपको अपनी गाड़ी में से दिखाता हूँ, जितने ये बिलियनियर है ना, इन सब की किताबें पढ़ी है मैंने, सारी पढ़ी है। एलन मस्क की पढ़ी है, बिल गेट्स की पढ़ी है, इवन के पुराने दौर के जो अमीर लोग थे उनकी भी पढ़ी है। और उनको पढ़ के मुझे एक चीज़ फील हुई है कि इन स्टोरीज को मैं इनके नक्शे कदम पे चल के मैं कामयाब नहीं हो सकता। वही गलती करूंगा जो उन्होंने की है। वो नहीं, जो उन लोगों को जो गलतियां मिली नहीं, जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस ही नहीं की, वो मुझे आ गई है। उसका आपको पता है मेंटली स्टेबल नहीं है, क्या उसकी बीमारी का नाम था, उसको बीमारी है, मतलब लाइक वो उसके इमोशन हम लोगों से कम है।
वो बीमारी है bro। पर यार वो बंदा चलो ठीक है, पर वो जा तो लेके आया ना इलेक्ट्रिक कार। एलन मस्क दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है टेक्नोलॉजी में। अरे साहब में ये बिटकॉइन का इसने क्या शुरू किया था याद नहीं? डॉज कॉइन, बिटकॉइन। हाँ, क्या 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 इसने क्रिप्टो का हल किया था, भूल गए आप? स्मार्ट साहब आज हमारी सोसाइटी में बड़ी एक कॉमन चीज है कि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। मजा आता है मौत का है। लाइक कि हमारे नाम हमारी सोसाइटी में आजकल के कल्चर में स्पोर्ट नाम की चीज ही कोई नहीं है। क्या आपको कभी फैमिली से, रिलेटिव से, सोसाइटी से जिस बंदे को सपोर्ट होगी ना, घर के लाडले बच्चे ना हमेशा दुनिया में आके जलील हुए हैं, वो बाहर निकलते हैं। घर का सबसे लाडला बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा कदल होता है, जिसकी सबसे ज्यादा टांग खींची जाती है वो सबसे आगे जाता है। ये मतलब आपको शिरका शुका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है, कुत्तों वाली करता हूँ मैं उसकी, मतलब उससे चिढ़ाता हूँ, कंपटीशन करता हूँ। वो बंदा, वो बच्चा गेमिंग में ना, मैं GTA 5 बड़ी खेलता था, तो मैं उसे देता नहीं था, ट्रोल करना बार बार उसको नहीं स्टार्ट करके देना। अब वो GTA 5 मुझसे अच्छी खेलता है, उसने सीख ली, मुझसे अच्छी खेलता है, मेरे से चिढ़ के कंपटीशन करके कि ये मुझे क्या, ये चिढ़ाता रहता है। अब वो मैं कई बार ना उसके इस बात पे गल पड़ जाता हूँ कि तुम मुझसे अच्छी क्यों खेल लेती हो, ठीक है, मतलब वो चिढ़ाता है आगे से। अब मुझे यानी कि वही बात होगी ना, जैसे आजकल हमारे आप देख रहे हैं माशरे में कि अगर चाचे के बेटे ने रैंक क्रूजर लिया है या कोई गाड़ी शाड़ी ले ली है, तो उनके लिए दुआ करो यार, अल्लाह दुआ करो, आप मेहनत करो, आप मेहनत करो उस चीज को पाने के लिए। ना के वो बट्टा फाड़ के उसकी गाड़ी के ऊपर चिढ़े। सर देखिए, ये बड़े शहर हैं, लाहौर बड़ा शहर है, इसके अंदर ही हम छोटे शहर से हैं। मैं छोटे शहर का हूँ, वजीराबाद मेरा शहर। जो छोटा शहर होता है ना, अगर आप भी किसी छोटे शहर से हैं तो जो टॉप 10 फैमिलीज होंगी ना उस शहर में, उनका सबको पता है ऐसे। उन फैमिलीज के अगर आप अपने मोहल्ले में हो ना, तो उस मोहल्ले में जो टॉप 5 अमीर बंदे हैं उनका सबको पता होगा। उन 5-6 अमीर बंदों का ना एक स्कैंडल होगा। किसी को बोला जाएगा ये खुश रहा है, किसी को बोला जाएगा ये खुश रहा है, इसने जवानी में ये सब कुछ किया। किसी को बोला जाएगा कि इसको सोने के पहाड़ मिल गए थे, किसी को बोला जाएगा कि ये बाहरले मुल्क से फ्रॉड करके आया था, किसी की कुछ नहीं ना फाइनेंशियली स्कैंडल नहीं मिला, उसकी बेटी भगा देंगे। इसकी बेटी भाग गई थी 25 साल पहले, ठीक है। मतलब लाइक जिसको जो ऊपर जाता है ना, तो लोग उसके नीचे ना बातें करते हैं, लेकिन वो इतनी ऊपर चला जाता है कि उसको वो आवाजें आती ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी रफ्तार में जा रहा है, उसका कैलिबर कुछ हो रहा है। ये लोग नीचे क्यों रह गए हैं? क्योंकि ये इनके पास टाइम था उसको बातें बनाने की, उसके पास टाइम नहीं था इन सब चीजों का, निकल गया, अब नहीं पकड़ा जाएगा आपसे। समात भाई आजकल जहाँ देख लो बिजनेस करो का मंजन बिक रहा है, शोर मचा हुआ है, हर बंदा दूसरा बंदा खोल के बैठा है बिजनेस करो। अच्छा, बिजनेस आप भी कर रहे हैं, बिजनेस क्या आसान चीज है या मुश्किल चीज है? नंबर 1। नंबर 2, जो बिजनेस है ये किस तरह के, किस कैटेगरी के बंदे को करना चाहिए? पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। संभालने से मुराद ये नहीं है सांप बन के ऊपर बैठ, उसको मैनेज करना, मल्टीप्लाई करना, उसको फैलाना। एक ना अब आप करियाने की दुकान डालते हो ना, आपकी दुकान बहुत अच्छी चल जाती है। अब आप 30 लाख डालते हो, महीने का 5 लाख कमा रहे हो, तो से एक वक्त आएगा कि आप वो 5 लाख बचा के ना 30 लाख और इकट्ठा कर लेते हो, उसमें वो 30 लाख का माल और डालते हो, वो 60 लाख का माल अंदर आ गया। फिर आप एक वक्त आएगा, आप गौर करोगे कि बचत तो 5 लाख की आ रही है, माल मैंने 60 लाख का डाला हुआ है, 10 लाख क्यों नहीं आ रही? क्यों? उसकी सेल्स उतनी रहनी है। वो एक मोहल्ले में है करियाने की दुकान जो बड़ी चल पड़ी है, उस मोहल्ले के लोगों ने उतनी दाल खरीदनी है जितनी वो पहले भी खरीदते थे। फिर आप कहते हो अब मैंने इसको 60 ही रहने देना है, ऊपर वाला 5 लाख जो है ना वो निकालता जाता हूँ, वो फिर 30 लाख हुआ। वो 30 लाख आपको पता है अगर इसके अंदर मैंने दोबारा डाला 90 लाख कर दिया तो फायदा तो कोई नहीं होगा। उस 30 लाख को मैनेज करना, जो कुछ महीने बाद वो 60 हो जाएगा, फिर कुछ महीने बाद वो 20 हो जाएगा, तो उसको मैनेज करना और उस पैसे से भी पैसा निकालना ये मुश्किल है। अच्छा, आजकल ना हमारे यहाँ बड़ी यार एक वो चीज है, कॉमन चीज है कि जी एक कजन, जैसे अहमद समाग मेरी चाचे का बेटा है या ताया अबू का बेटा है,
तो जी अहमद समाक जो है वो कामयाब हो गया है, ठीक है, उसकी गुड्डी चढ़ गई है, मेहनत की है, ये ना लोग देख लो कहते हैं चलो अब आ गई पैर तुक्का लग गया, पीछे रह गया वो हसद करेगा। बड़ा कॉमन चीज है। अच्छा हसद भी करेंगे, एक बड़ी कॉमन चीज है, एकदम कामयाब हो गया बाकी सारे यार मेरा मुंडा भी लाला है, मेरा मुंडा भी लाला है। एक ही दुकान में अगर 10 बंदे भी जाएंगे तो जो उसकी सेविंग्स है वो तो डिवाइड होगी। और इसलिए अगर एक कपड़े की दुकान है, वहाँ अगर 4 भाई हैं, चारों भाई वहाँ के बैठेंगे, वो चाय भी पियेंगे, खाना पानी भी करेंगे, उनके दोस्त भी आएंगे, कमाई तो उतनी है। अगर जो कामयाब हुआ है वो कह रहे यार तुम ये छोड़ के ये काम कर लो, यानी कि मैं कपड़े कर रहा हूँ, तुम यार ऐसा करो, तुम ना ये एक्सेसरीज का काम शुरू कर लो, तुम इस काम में चले लो, उसकी बात नहीं मानेंगे कि बकवास कर रहा है, ये मुझे जिंदगी में कामयाब नहीं करना चाहता या मुझे अपने लिए गेड़ा करवा रहा है। बड़ी कॉमन चीज है। आजकल के लोग उस बंदे की बात से ये नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक चीज कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, दूसरी चीज को टाइम दूं, मुझे पता है मैं इससे सर्च है, तुम ये काम कर लो। लोग कहते हैं बकवास कर रहा है, मैं गेड़ा कर रहा है। मैं आपको जिंदगी का ना एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, कुछ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। कभी किसी को मशवरा ना, और अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है तो भी उस मशवरे को जाने ना दो, सुनो उसे। दो काम किसी मेरे परदादा कहते थे कई बार मशवरा ना, मेरी आदत है, मैं अपनी ना ये वालदा से आदत अडॉप्ट की है मैंने। मैं छोटा बच्चा होता है ना 5-7 साल का, उसका भी मशवरा सुनता हूँ बैठ के। कई बार वो बच्चा भी इतना अच्छा आपको मशवरा दे देगा, इतना अच्छा मशवरा दे देगा कि आप सोच में पड़ जाओगे। मेरे एक बुजुर्ग थे, आपकी सभी बात कर रहा हूँ, कहते थे अल्लाह ताला ने 2 कान इसलिए दिए हैं, सुनो जो चीज है समझ आती है वो रख लो, बाकी दूसरे कान से निकाल दो, सुनो सबकी, करना वो जो अपना दिल कहता है। और कभी किसी को मशवरा ना दो, आपके मशवरे पे उसने अमल कर लिया और उससे काम नहीं ना सीख चला, सारा बता पड़ डालेगा। बेहतर ये है चुप रहो, चुप रहना है तो नहीं इबादत। समाक साहब आप आजकल बड़े जो हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ई कॉमर्स को लेके क्या प्लान है आगे आपके इसके रिलेटेड? प्लान बहुत बड़े हैं, अभी तो ट्रायल चल रहा है। आता है ना दूसरे कंट्रीज के पैसे खींच के पाकिस्तान में लाने का। हमारे पाकिस्तानी बाहर भेजते हैं, पॉलिटिशियन है बेवकूफ है। आप रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब रुपयों की आगे कदर नहीं है। 1 करोड़ का आपको उधर कुछ भी नहीं मिला, तो सिर्फ डॉलर्स को लाओ पाकिस्तान में। भाई बंदा कामयाब वही है सर जो इस वक्त जो है ना कमा डॉलर्स में रहा है। अच्छा आप अगर कर रहे हैं अमेज़न की, ईबे, वो जो ईबे की बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात, तो आपने कुछ ऑब्वियसली रिसर्च की होगी, कहीं से सीखा होगा, कोई दोस्त कर रहा होगा, तो इस बारे में कुछ हमारी कोई जो यंग जनरेशन है उसको बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है? लोग बिलियन के ख्वाब दिखाते हैं यार 2-2 लाख रुपए के आप लोग अल्लाह के बंदों कोर्स कर रहे हो, ईबे में और OLX में ज्यादा फर्क ही नहीं है। यानी कि जो वो ईबे से कमा सकता है वो OLX से भी कमा सकता है? नहीं। हाँ। जो ईबे से कमा सकता है वो OLX से नहीं कमा सकता, लेकिन उसको चलाना एक जैसा ही है। चार्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन दे रही, टाइटल देना, अच्छा ਉੱਥੇ भी ऐड लग जाती है, ਉੱਥੇ भी ऐड लग जाती है, कोई फर्क नहीं है। नहीं मुझे बताएं, मेरे एक माइंड में चीज है, हमने एक चीज बनानी है जी, हमने बाइट भेजनी है। आज एवरेज मैंने रफली चेक किया था, ये कुछ देर पहले की बात है, एक कंटेनर का जो शिपमेंट है फ्रेट वो आई थिंक $18,000 है, अगर हम पाकिस्तान से बना के भेजते हैं। जस्ट रफली कंटेनर चेक किया था अपने वो देसी कैलकुलेशन के लिए कि अगर मैं 18,000 ये निकाल दूं इतने की मेरी वो चीज हो, वो मैं वजन में चेक किया था, कुछ उसका जो टन्स में होता है मैट्रिक टन कितना था, तो अगर मैं 18,000 ये निकाल दूं, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाए, मेरी मार्केटिंग इतनी है, तो क्या पाकिस्तान की चीज भिजवा के हम कमा सकते हैं? अगर चाइना से लेके भिजवानी है तो चाइना से तो बहुत लोग वहां बेच रहे हैं, हम कैसे बेचेंगे? सर देखिए, चाइना से खरीद के यूरोप में आप बेच रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप को आरे लगाया हुआ है आपने, टाइम पास। मैं प्रोडक्शन कर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं पता कितने पैसे लेता हूँ एक पीस की सेल पे? सिर्फ $2 सेल होने के बाद, मतलब आपका पीस सेल हुआ ना, मैं $2 लूंगा, तो वो $2 बचने वाले को कितनी बचत है अंदाजा एस्टिमेट बताता हूँ ना। परसेंटेज में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए ना, तो ये मैं 3-1% लेता हूँ, जितने ये फ्रीलांसर्स हैं ये 25% 35% लेते हैं, और मैं 3% ले रहा हूँ। पागल मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहा हूँ ना, अथवा एक प्रोडक्ट की ऑफर भी सुने कितने मजे की है। मैं कहता हूँ $25 में प्रोडक्ट लो मेरे से,
$50 से $70 अमेज़न के ग्राफ में जाके देख लो, मिनिमम अच्छा। $42 का है और $70 तक निकलता है ऑन एवरेज। अच्छा ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा बचता है, आधे से ज्यादा बचता है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। अब मजे की बात, मैं वो $25 में वो जो प्रोडक्ट थे ना, मैं उसमें से पैसे कमा रहा हूँ। प्रोडक्शन मेरी अपनी है, चीज मुझे सस्ती पड़ती है, आगे से सस्ती बेच रहा हूँ। यानी कि जो आजकल लोग अमेज़न का ईबे का मंजन बेच रहे हैं, क्या बिलियंस बन जाएंगे जी, इतने लगाए इतने बन जाएंगे, ये सब बकवास है। बकवास करते हैं, इतनी जल्दी नहीं आप ऊपर जा सकते इनके कोर्स करके। जब तक आप देखिए, जो प्रोडक्ट ये बताते हैं ना, ठीक है, वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कुत्ते की तरह रोल रहा है, क्योंकि ये एक बंदे को नहीं बता रही है, 5000 बंदे को बता रहे हैं एक ही प्रोडक्ट। यार ये तो पाकिस्तानी को बता रहे हैं, बाकी दुनिया मर गई है। देखिए जी, प्रोडक्ट वही है जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ कुछ डिफरेंट जो आप खुद इजाद करें। हाँ, अब मेरा जो प्रोडक्ट है उसका अभी आप एलन मस्क की बात करें तो उसने भी खुद इजाद की है कुछ चीज। हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका इशू डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड है, सप्लाई कोई नहीं। हैंडमेड चीज है, एक कारीगर दिन में 5 से 7 प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि लोग अपना टाइम वेस्ट करें मेरे साथ अमेज़न के मंजन बेचने वालों के साथ। हाँ, उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो चीजें आपको गूगल से मिल जाएंगी सीखने। वो जो सिखा रहे हैं जाना, तो मैंने देखा वो यूट्यूब से मिल जाएंगे। हाँ, ये इन लोगों के जो कोर्सेज है, इन लोगों ने खुद खरीद देते हैं। अब वो ज़ार दोस्ती वाला है, लोग अमेज़न ईबे का काम नहीं करता, वो ये जो कोर्सेज करवाता है ना, वो खुद भी उसने 5-5 लाख रुपए के खरीदे हैं। अच्छा, बड़ा एक मासूम सा सवाल है, अगर सारी दुनिया मंजन बेच रही है, कोर्स बेच रही है, अहमद स्मार्ट फ्री क्यों सिखा रहा है? मैं का फ्री सिखा रहा हूँ। आपने कहा तो मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं हाँ, सिखा के कुछ ना कुछ करवाएंगे। यहाँ वो शर्त है कि आप आपके साथ इन्वेस्ट करना होगा सीखने के लिए। ना इन्वेस्ट करो। फिर कोर्स- अगर किसी बंदे ने सीखना है, अहमद स्मार्ट के पास आ सकता है। यार मेरी बात सुनो, मैंने ना सोशल मीडिया पे 5-10 लोग मेरे साथ है, इनके ऑलरेडी कोर्सेज रिकॉर्ड है, तो उनके कोर्सेज में आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। खुद नहीं, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-2 घंटे में रिकॉर्डिंग्स वो तो हमने देख लिया। ठीक है, आज देख लें जिस तरह होगा। तो सीन इस तरह के कोर्स बेचने का मेरा तो तुक ही नहीं बनता। वो कोर्स जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, कोई नई चीज लेके आऊं ना, तो बेचूंगी। यानी कि आजकल आपके कहने का जो मकसद है कि हमारी कौम को ये हमने पैसे लगा जाया करके सीखना है, एक चीज मिल रही है फ्री में यूट्यूब से। यार मैं कहता हूँ, आप 2500 में कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, $2500 की बात करो, $500 से शुरू होते हैं, $2500 तक जाते हैं। भाई नहीं खरीदो कोर्स, $2500 के अंदर मैं आपको पूरा सेटअप लगा दूंगा। वो $2500 जो आपने 2500 का कोर्स लेने के बाद फिर 2500 लगाना है प्रोडक्ट पे, मैं वो 2500 में आपको प्रोडक्ट ही दे रहा हूँ भाई, बात ही खत्म। और अभी और ये बोलने के बाद भी बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमने आपका कोर्स करना है। हाँ, आपने वीडियो लगाई थी, मेरा एक वीडियो भी लगाई थी, वो ड्राइव कर रहे थे। मैंने कहा मैं भाई पागल हूँ आप लोग, कि मैं कोर्स नहीं बेच रहा भाई। अच्छा, अहमद स्मार्ट जो है, उनकी स्टोरीज उन्होंने लगाई थी, जो पोस्ट शोज की थी, उसके कमेंट्स में लोगों ने कहा था 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू $300,000। नीचे अहमद स्मार्ट स्टोरी में ऊपर वो कमेंट कर रहा है कैप्शन में कि जी मल्टीप्लाई बाय इतना एनुअली 72 करोड़, ये वो अर्निंग का चल रही है आजकल। वैसे कैलकुलेट तो आपने बड़ा लंबा कर दिया था। वो उसकी कैलकुलेशन मैंने बताई थी, अपनी नहीं बताई। अच्छा, देखिए कि मेरी जो कैलकुलेशन आपने बताई थी, क्या वो पॉसिबल है आज? यार महीने का 2-3 लाख रुपया तो कमा ही लेता हूँ। यार वो तो उतना तो हर बंदा कमा लेते हैं आजकल। 2-3 लाख कमा लेते हैं। अच्छा, सच्ची बात है सर 2-3 लाख रियाल भी हो सकता है। 2-3 लाख, ये 2-3 लाख FBR तक क्या क्या वैसे है? नहीं, ये ऑनलाइन अर्निंग पे पैसे नहीं है, टैक्स नहीं है। आपकी बड़ी अब ये 3-4 दिन पहले इम्प्लीमेंट हुआ है। FBR का कोई चक्कर नहीं है, वो एनटीएन आपके पास है, थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। जो उसके बाद वैसे जो ऑनलाइन थी ना, जिसकी अर्निंग थी, इमरान खान साहब ने उसका टैक्स किया। हाँ, वो उन्होंने खत्म किया तो पर अच्छा स्टेप था भाई। हाँ, ये भी हमें पता नहीं चला, लेकिन इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। और सर ये तो इन लोगों ने लगाया, पता कैसे है, इन लोगों ने बोला है मंथली पता नहीं 1 करोड़ इनकम के ऊपर 33% टैक्स लगा है। पता नहीं, मैं देखता हूँ क्या चक्कर चला है।
तो मुझे तो बड़ा 1 करोड़ के ऊपर 33% इनको देना, उसमें खुद क्या सर देखे 2-3 लाख कमाता हूँ। अब वो मैं जानता हूँ दिरहम में है, रुपयों में है, डॉलर में है, पाउंड में है, बस 2-3 लाख है। हाँ 2-3 लाख वो करेंसी नहीं बतानी यार, करेंसी बता दो, बढ़िया आपकी। मंथली बता रहा हूँ। सोशल मीडिया से कितना अर्न करते हैं ये वीडियोस से? सोशल मीडिया से स्टार्ट में मोनेटाइजेशन मेरी ऑन हुई थी, बड़ी अच्छी अर्निंग थी। तो अब नया पेज बनाया, मेरा पेज बंद क्यों होता है वैसे? और मेरी हरकतों की वजह से हर चीज पे एग्रेशन था। नहीं किसी का नाम नहीं था, कॉपीराइट आता है हाँ, क्या? नहीं नाम लेने से नहीं, कुछ क्लिप्स थे, मीम्स थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी और इस तरह की 1-2 न्यूज़ चैनल्स की, तो उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ी थी, तो चैनल अपलोड किया। अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गया। अभी अर्निंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। नए चैनल की होने वाली है, वो मोनेटाइजेशन की मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, ये थोड़ी आपके यहाँ से घंटा। तो सोशल मीडिया से कितना छापा जा रहा है? यार सोशल मीडिया की अर्निंग बहुत छोटी लगती है मुझे। लोग तो कहते हैं हम 50-50 लाख रुपए महीना का। मैंने बोला मैं बहुत छोटी लगती है सोशल मीडिया। नहीं अर्निंग 50 लाख नहीं होती, ये झूठ बोलते हैं। चंद एक पाकिस्तान के जो टॉप है ना 5-10 उनकी है इतनी, वो 1 मिलियन हो जाती है इतनी तकरीबन। 1 मिलियन के आगे पीछे जो एक एवरेज क्रिएटर है उसकी। तो मुझे तो हर सोशल मीडिया की अर्निंग बहुत कम लगती है, इतनी सी लगती है। अच्छा, तो अपनी बात नहीं बताएंगे? ये बता तो रहा हूँ 2-3 लाख कमाता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपका आने के बाद जब आप सोशल मीडिया पे प्रॉपर्ली आए हैं, ठीक है, जब आपने उसको कंटिन्यू कर लिया है, वायरल हो गए इन शॉर्ट, तो उसके बाद क्या आपका बिजनेस पे कोई रिस्पॉन्स पड़ा, उसका इफेक्ट हुआ है? बिजनेस इंक्रीज हुआ, सेल्स वगैरह? मेरे ऊपर मेरा हाल है इस वक्त 1 साल के अंदर को 17-18 केसेस हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से। गाड़ी में पड़े हुए हैं, लीगल नोटिस दिखा देता हूँ। 5-7 FIR इकट्ठी हैं, 1 अटैक हो चुका है, 2 बार, ये मैंने ऑन एयर पहली बार बोला, 2 बार मेरी गाड़ी पे फायरिंग हो चुकी है। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर गाड़ी की फोटोज पड़ी है ना बुलेट होल वाली, मैं आपको देता हूँ। तो आपने उसके अगेंस्ट कोई केस एक्शन किए हैं, बस साथ साथ चल रहा है। तो अब तो मुझे आदत हो गई हुई है इन चीज़ों की। मैं बड़ा एग्रेसिव था, आते ही मैंने बड़ी कंपनी इसकी बड़ी कुत्तों वाली की थी। तो जब किसी पे इस तरह का बिजनेस अटैक हो, लोगों का करोड़ों रुपया महीने का होता है अर्निंग 2 नंबर तरीके से, तो जब उनके ऊपर मैंने डायरेक्ट अटैक किए, उन लोगों ने उसका रिस्पॉन्स मुझे दिया और अच्छा सा दिया। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है कि जो बंदा डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोलता है अगले बंदे के बारे में, तो उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं ये लोग, यानी कि कोई बोलने वाला रहे ना। हाँ ऐसे ही है। हर बंदा गुंडा है। मेरा मेल जो है भरा होता था धमकियों से। बड़ी कंपनीज ने दी, 1-2 कंपनीज थी, उनकी मार्केटिंग का काम था, नौसरबाजी करते थे, रुपये की चीज़ 10 रुपये की बेचते थे, उनकी मैंने बड़ी कुत्तों वाली की। उन लोगों ने पिछले दिनों में एक बैंकिंग एप्लीकेशन थी, कर्जे देते थे, उनकी मैंने वीडियो बनाई। उन लोगों ने इतने थ्रेट्स दिए, कभी मुझे बोले कोर्ट में लेके जाएंगे। मेरा एक बड़ा सिंपल तरीका है, मुझे कोई इस तरह के थ्रेट आए ना तो मैं वजीराबाद चला जाता हूँ, पूरा उधर जाके ना एक प्यारी सी फिट बनाता हूँ। ये ओपनली मैं बोलता हूँ, जिनके साथ हुआ है तो पता है। तो उधर मेरे कोई एक टोला है वकीलों का, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, बार सेक्रेटरी भी हैं, 15-20 वकील होते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं सारा पूरा दिन। उनके साथ मेरी बड़ी मोहब्बत है। वो लोग मेरा केस करते हैं अदालत में भी, वो 5-6 वकील इकट्ठे पेश होते हैं। पेश होने के बाद बाहर फिर कचहरियों में 1-2 बार 1-2 लोगों को मार भी उन वकीलों से पड़ी है मेरी वजह से। तो समझ रहे हैं आप, यानी कि हर जगह लाड़। तो हाँ, वो एक बड़ा देसी मैंने टोटका ढूंढा हुआ है। और ज्यादातर ये स्कैमर्स कुमरों के साथ मैंने किया है। 1-2 स्कैमर्स थे, उनके साथ ऐसा किया। वो पीना शिना उधर पड़ा ना कचहरी, मैंने नहीं कुछ भी किया, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे वकील के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। अच्छा, ये बात आप आज बार रिवील कर रहे हैं? नहीं, पहली बार रिवील किया है। तो मेरे वकील साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। तो वकील जरा जज्बाती होते हैं, तो उन्होंने फेंटा शेंटा लगा दिया। फिर बाद में वो कहते रेस नहीं करवाया। मैंने कहा यानी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो ऑर्डर्स हुए हैं ये सारी एप्स पे, तो ये आपकी वजह से हुए हैं? सुप्रीम यार नहीं, मेरी वजह से नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की वजह से हुए हैं। बड़े लोगों ने इनके ऊपर, लेकिन मैंने वीडियो पहले पोस्ट की थी, ऑर्डर बाद में आए हैं। यानी जो बोलेगा वही तोलेगा। देखे जी, हमारा काम है आवाज उठाना।
मुझे अभी आप बताएं कि फलान जगह स्कैम हो रहा है, मैं एक सेकंड में नहीं देखूंगा कितने बड़े बदमाश है, नौसरबाज है, क्या उनकी हिस्ट्री है क्या। अब मैं एक ना स्कैम में इन्वॉल्व हो गया, स्कैम पे वीडियो बनाने लगा मैं। एक बिजनेस था बहुत बड़ा, चले ये बड़ी ना सेंसिटिव बात मैं आज करने लगा हूँ। करते हैं मेरी इस पे बड़ी, दोनों एक ही जैसे हैं अगर मेरी इस पे ना बड़ी वो हुई भी थी, बड़ा बड़े ऊपर वाले लेवल पे मैं चला गया। सीन ये था, मैंने एक कंपनी का ना मुझे स्कैम पता चल गया, कुछ एम्प्लॉयज ने, 10-12 एम्प्लॉयज का टोला था, उन्होंने मुझे बताया सारा स्कैम, हर चीज दी, प्रूफ शुरूफ हर शय मेरे को ला दी, मैं बगैर प्रूफ के नहीं कभी आया। अब जूही मतलब वो स्कैम की मैंने वीडियो भी बना ली, अगले दिन स्केजुअल भी होगी, दोपहर जो है शाम को सॉरी 8 बजे ना उस ऑन एयर हो जानी चाहिए। वो जनाब बंदे मेरे पास आ गए, बंदे आए किसी इदारे से, सरकारी इदारे से बंदे आ गए, उन्होंने आकर बोला कि आप इस तरह आपको पता चला। मैं जी बिल्कुल पता चला। उन्होंने बोला जी आप इसकी वीडियो नहीं बना रहे, इसको ऑन एयर नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी इस बिजनेस की, इस स्कैम की इनॉग्रेशन जो थी ना, वो पाकिस्तान के उस वक्त के, मैं अब ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन से, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने की थी। तो उसको मीडिया में हर स्कैम के पीछे हर नहीं वो प्रेसिडेंट को भी नहीं था पता ये स्कैम हुआ, बाद में पता चला वो कंपनी भाग गई ये स्कैम था। तो मैं आपको ये वीडियो बंद होती है, चले मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा यार देखिए आइडिया दे देता हूँ। सुने आपको भी उसी तरह के बंदे हैं जिसे आनी है, मैं उसी तरह का आइडिया दे देता हूँ। आज से कुछ 1.5 साल पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स की बढ़िया हाइप मची थी। हाँ किधर है यार, एक और चीज है यार, किधर है? नहीं वो किधर हर बंदा वो कौन को थूक लगा रहा है, वो किधर गए हैं वो बाइक्स यार। बाइक्स को मैं आपको बाइक की तरफ आते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ हर बंदा कौन को थूक लगा रहा है यार। मैं जब मेरी जब की पैदाइश है, मेरे से पहले 90s में भी वही डिजाइन था, आज भी वही डिजाइन, वही मुझे एक बात बताए, लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया था इन बाइक्स के ऊपर, ऐसे मीडिया पे बड़ी कैंपेन चली थी, वो किधर गए हैं वो बाइक्स? नजर आए मुझे नहीं कभी सड़क पे कोई नजर आया, कोई इक्का दुक्का मैंने अभी तक देखा है। वैसे बाइक देखा आपने इलेक्ट्रिक बड़े वो 71-5 को 10-12 कंपनी आ रही थी, किधर गई हैं सारी? अच्छा क्या कहना है आपका, ये क्या सीन था? स्कैम हो गया है, बड़े लोग डूबे हैं उसमें। कंपनी के अंदर से कंपनी को कंपनी वाले खा गए, कंपनी को कंपनी वाले नहीं खा गए, कंपनी करके चले गई है, मतलब स्कैम करके भाग गई है। और बड़े स्कैम हुए हैं यार, अभी एक पिछले दिनों में आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो मेरा हालांकि 1.5-2 अरब का होगा। अच्छा यानी कि आवाज उठाओ तो धमकियां नहीं, वो स्कैम ऐसा है कि वो हो चुका है, मैं उस पर क्या पोस्ट करूं, लोग बेवकूफ है। एक चीज में खप के मर गया हूं, कभी भी किसी को पहले पेमेंट ना दो ऑनलाइन। अगर आप बंदे को नहीं जानते पहले पेमेंट ना करवाओ, आपने पहले पेमेंट करवानी है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा रहे हो, सबसे पहले तो जाकर उसके रिव्यूज देखो। स्कैमर के पेज का सबसे पहली निशानी होती है कि उसने अपने रिव्यूज बंद किए होते हैं, उसके रिव्यूज देखो, फिर उसके ना कमेंट सेक्टर में जाओ, जाकर फ्रॉड लिख के ना कमेंट करो, फिर दूसरी आईडी से देखो कि वो कमेंट पोस्ट है कि नहीं। उन लोगों ने कई बार होता है कि फ्रॉड का लफ्ज बैन किया हुआ है, लोग इतना बोलते हैं फ्रॉड भी, मतलब अब मैं हूं ना, मुझे को गाली देता है ना 1-2 बार माफी है, तीसरी बार को थे तो मैं उसे बैन कर देता हूं। वो वर्ड कमेंट नहीं हो सकता, मैंने उसको बैन कर देना है, वर्ड को नहीं, कमेंट करने वाले को। वर्ड तब मैं बैन करूंगा जब मेरी उस पे चलेगी, जब लोग ज्यादा बोले। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का बड़ा ये है, ट्रस्टेड सेलर्स जो है ना उन पर ट्रस्ट करो। तो ये स्कैम्स जो है ना पाकिस्तान में बहुत इजी है लोगों को स्कैम। ये वैसे ये जो कुरियर कंपनीज है ना, इनको भी गवर्नमेंट को चाहिए बाजू डाले। जिसका दिल करता है, जो दिल कर चेक कर अगर कोई आवाज उठाता है, देखा ना जैकेट मैनेज रखने वाले, तो आई डोंट नो कहाँ पे है, अगर कोई आवाज उठाता है तो बजाय इसके कि उसकी आवाज पे आप एक्शन लें, उसको चुप करवा रहे हैं। सर ये तो पाकिस्तान है, सही बता रहा हूं मैं जिस चीज पे बोलना होता है मैं नहीं डरता, मुझे नहीं होता, क्योंकि वो आदत हो गई हुई है, अब नहीं लगता। आप पता है
आपके पास मेरे पास कराची में भी इस वक्त मेरा वकील है, उसको हर दूसरे तीसरे महीने मुझे याद करना पड़ता है। यानी कि अब आपको लोगों से ज्यादा आपकी वकील। हाँ वकील, तब मैं अभी तो खुद भी लॉ में हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ इसी वजह से। तो कराची में भी है, मेरे पास सिंध में मेरे पास 3 वकील हैं, पेड है। उसके बाद आपके फैसलाबाद में मेरे पास एक वकील साहब है, लाहौर में मेरे पास 2 वकील है, उसके बाद वजीराबाद में तो माशाल्लाह उधर तो पेड नहीं है, आपको तो जरूरत पे हमें भाइयों वाला काम है। इस्लामाबाद में मेरा एक वकील है, तो मतलब पिंडी में भी है, जिस जिस शहर में मेरे साथ कोई ना कोई मेरे को हुआ है उधर उधर मैंने वकील ढूंढा है, केस लड़ा है। तो एक और बात करता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसने 10 रुपए के लिए 10 रुपए का मेरा बैलेंस कटा गया था, तो ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर मैंने केस कर दिया था। इन लोगों ने मेरा 10 रुपए का बैलेंस कर ये लाल हम तो दुखते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा मसला ही है भाई, मेरी 10 रुपए क्यों ना कमाए हैं यार। मुझे ना बड़ी तकलीफ होती है, फजूल लगेंगे ना मुझे पेन होती है। ये झूले वाले ने मुझे 2000 झूला महंगा दिया था जिस पे मैं बैठा हूँ, तो मैं 1.5 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा कोई दोस्त यही झूला जो है ना मुझसे 2000 सस्ता लाया, तो मैं जाके लड़ पड़ा था उससे। ये पठान था, तो पठान को बड़ी गाड़ी को अच्छा अस्माक भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कैसे करूं? How anyone can find he or she is able to do something, यानी कि वो कर सकता है नहीं कर सकता, कैसे समझे? जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि बिजनेस होल के बारे में बिजनेस करना है। एक बंदा खुद को कैसे पहचाने आपकी नजर में कि वो किसी काबिल है नहीं है? गंदा पानी आग बुझाने के काबिल है। ये मोटिवेशनल स्पीकर ही थे, इनको कुछ नहीं था आता, इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। हमारे मैंने तो उस दिन भी बोला, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, डिग्री नहीं है, स्किल्स नहीं है, कोई हुनर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रो को इवन क्या आपकी टांगे बाजू भी नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर बन हंस के बारे। अच्छा इंडिया से गुस्ताखी के मामले पे सारा यूट्यूब चिप था, सारी सोशल मीडिया चिप थी, अहमद समाद की स्टोरी लगी। एक इंडियन सिंगर के मरने पर, उसकी डेथ पर ठीक है, एक अफसोस है, हर बंदे ने स्टेटस लगाए थे उसके मरने का। मुझे ठीक है यार, आर्टिस्ट था ठीक है, बट आपका दीन इससे जरूरी क्या? पैसा दीन की बात है, पैसा दीन से ज्यादा जरूरी? कोई बंदा नहीं बोल रहा है। इंडियन ऑडियंस है ना भाई, अगर उधर के लोग देखेंगे नहीं तो इनकम उधर से अच्छी आती है। सर यूट्यूब ही है ना यार, चैनल है, बंद करते हैं दोबारा बना लो, नहीं बनाते यार। पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं बना सकता, कितना टाइम लगेगा? एक प्रोग्रामर है, उसने काम करना है बैठ के, वो यार यूट्यूब करता ही क्या है? हमारा जो मोनेटाइजेशन का पैसा है, हमारा बिजनेस है यहाँ का, उसी का पैसा लेके हमारे कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा सा पार्ट देता है। डूब भी नहीं मरते यार हम लोग, हम पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं दीन से, और नारे हम सुन लें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये डूब नहीं मर जाना चाहिए। आम बंदे ने वीडियो शेयर किया, कंटेंट क्रिएटर चलो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकटॉक जैसी बेहया वाहिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, बनाई है वहां, किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई। जिसकी मोनेटाइजेशन नहीं है ना, उसने बनाई है, इसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इनका सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं, आपने बताया खान साहब को जिस तरह निकाला गया, यहाँ उतारा गया, क्या आपको लगता है कि जो 90s से लेके अब तक 20s में आ गए हम, तो अभी तक जो हुकूमत कर रहे हैं, स्टिल भाई नहीं कर रहा, छोटा भाई कर रहा है, वो नहीं कर रहा, बेटी कर रही है, बेटा कर रहा है, क्या खान साहब अकेले कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हमारी आवाम तो कुछ करना ही नहीं चाहती। खान साहब का मसला ही है, खान साहब कह रहे ठीक है, खान साहब बखरे चलते हैं, बखरा जड़ा बंदा बखरा टूटा है, ठीक है, वो रात नेरी बदल तूफान आना है, सोलो नहीं आप खेल सकते, कोई कंट्री है, कोई मतलब आपने शहर तो नहीं चलाना। रोटी कपड़ा मकान का नारा हमें दे दिया गया है, इस नारे से कैसे बाहर निकलेंगे? ये नारा खान साहब को देना चाहिए, बस रोटी कपड़ा जो है ना, ये पैसे बनाने के लिए नहीं, पैसे बनाने के लिए पाकिस्तान जो है ना, इसमें रोटी कपड़ा इसको प्रायोरिटी रखना चाहिए। ये नहीं इन्होंने रखी, इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत फायदा दिया, नो डाउट, एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा दिया, ये कंट्री के लिए अच्छा है, एक्सपोर्टर का फायदा, बिजनेस का फायदा, बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन साथ खान साहब ने ध्यान नहीं रखा। इनके तगड़े बंदे की सुनी कि हमारा बंदा वही है, साथ खान साहब ने ये ध्यान नहीं रखा कि जो हमारा बंदा था वो किया है। क्या आपको लगता है हकीकी आज़ादी कभी आ जाएगी?
क्या आपको लगता है कभी हकीकी आज़ादी कामयाब होगी? हकीकी आज़ादी से आपका क्या मतलब? जो आजकल कैंपेन चल रही है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। वो किसी कंट्री के पास इसमार साहब, आप भी और इस फील्ड से लाइक अमेज़न की फील्ड से जो लोग होते हैं, जिसको भी बात करते देखा है वो कहता है अपनी अपनी जो इनकम है, आमदन है, उसको इंक्रीज करो, आपको टेंशन नहीं होगी। कितनी की काम आदमी जो अपनी आमदन इंक्रीज कर ले, लाइक इंक्रीज कर भी लेगा तो जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है करेंसी की, हमारा पैसा तो उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आप डॉलर कमा रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, आपको बैठे बैठे आपके डॉलर बढ़ रहे हैं, बट जब आपकी परचेजिंग पावर आती है वो तो कम हो रही है। फ्लक्चुएशन डॉलर की हम लोग ना इसको जो फ्लक्चुएशन जो हो रही है, हम ना इसको बड़ा रॉन्ग में ले रहे हैं। आजकल तो लोगों ने ये काम पकड़ लिया हुआ है फ्लक्चुएशन का, कमेंट चिपकाने का। ये बड़ा गलत कमेंट चिपकाते हैं। देखिए जब डॉलर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ना, तो पाकिस्तान के अंदर मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ आसान से लफ्ज़ों में। वीडियो के स्टार्ट में मैंने समझाने की कोशिश की। देखें, वो पेट्रोल पंप की मिसाल ही है कि मेरी अगर सेल्स हैं $100 हर महीने, $100 मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जब डॉलर $100 का था तो मतलब 10,000 का था, अब $213 का मतलब मैं जो है 20,000 से ऊपर कमा रहा हूँ। वो उधर स्टेबल ही है, 20,000 ही आ रहा है मुझे। अब वो जो पेट्रोल पंप वाला है फ्लक्चुएशन, पेट्रोल भी तो महंगा हुआ है, डबल प्राइस का हो गया है। क्या पहले $100 लीटर था, अब $200 लीटर है। ठीक है, मसला ये है कि मैं डॉलर में कमा रहा हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं अमीर ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, बस मेरी करेंसी की जो है ना वो वर्थ कम हो गई है। लेकिन वो जो पेट्रोल पंप वाला है ना, मैं तो उसे $200 का खरीद रहा हूँ। जो बंदा रुपयों में कमा रहा है ना, उसका मसला है, उसका मसला है। आपकी बात ठीक है। देखें ना, अब जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है इसमें मेजर जो पार्ट है वो हमारी गवर्नमेंट्स का है। ठीक है, आज अगर ये कम खा रहे हैं, कल को जब ये ज्यादा होगा, हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। जैसे आपके भी वो टैक्स की वाली बात ही लेते हैं, हम बोलो कहते हैं मैंने छोड़ के मैं सर इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। मुल्क को इतने साल लूटा गया, आगे आगे भी लूटा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अभी से कोई स्टेप्स ना लिए गए तो बड़ी जल्दी मुकदमा हो जाएगा। नहीं, अगर देखें ना, कोई ना कोई बंदा भी ठीक करे ना। खान साहब आए थे, वो आगे मुकदमे बनाए हैं, जेल में डाला है, वो बाहर पे। मेरे एक ट्वीट ने बड़ी आग लगाई थी, नाम किया था मेरे सोशल मीडिया पे, वही बात फिर रिपीट करूंगा। बेस्ट डिफेंस बजट इज एजुकेशनल बजट। सबसे पढ़ाएंगे नहीं, पता कैसे लगेगा कौन क्या खा रहा है। मुल्क की तरक्की चाहते हो तो अभी इसकी यूथ की एजुकेशन की तरफ चले जाओ। जब ये पढ़ लिख जाएंगे, एक तहजीब याफ्ता हो जाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट में जाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे। देखिए ना, अगर सभी बाहर चले जाएंगे तो मुल्क में कौन रहेगा? अगर यही बेहतर नहीं कि हम झूठ मारना छड़ दिए। अच्छा, तो साडे मुल्क दी आखिरी मुसीबतां इत्थे मुक जांदियां। सर हर बंदा झूठ बोल रहा है, हर साइड पे झूठ है, हर फील्ड में झूठ है। झूठ हर चीज में। आप जाएं, ये जाएं स्कर्दू जाएं, स्कर्दू छोड़ें, आप कगानरान जाएं, बड़ी जगह है। नहीं कगानरान जाएं, मरिया कोई भी नहीं जाता, कगानरान जाएं। कगानरान जाएं, उधर सलाजीत लेके बैठा हुआ है, हारिस सलाजीत, वो सारी फेक है। जो इसको 2 नंबर साबित कर दे उसको $1,00,000 इनाम। हाँ, हारिस शैद, हारिस फलां, हारिस टीम, कितना खालिश हो गया। ब्लू बैंड ने कितने साल बटर को जो है ना, वो ब्लू बैंड वो बटर नहीं है, केमिकल है, उसको बटर बेचा है। सर दूध आप देखिए ना, कुछ साल पहले उससे बोला गया जी कि ब्लू बैंड के ऊपर बोला गया कि जी आप इसको बटर करके नहीं बेचें। दूध दे रहे हैं जितने, मतलब ब्लू बैंड का केस आने लगा। वो नहीं, वो ब्लू बैंड नहीं, सारी इस तरह है। अकेला उस अकेले ब्रांड का नाम लेना बेवकूफी है वैसे। अच्छा, आप कोई भी देख रहे हैं, अब आगे ऊपर टी व्हाइटनर लिखा जाता है, मिल्क नहीं लिखा जाता। नहीं, इस चीज से बेहतर नहीं है कि हम लोग खुद बाहर जाएं किसी भी मामले में। हम लोग जो बंदे बाहर बैठ के हमको कंट्रोल कर रहे हैं हमारी कंट्री को, हम उनको यहाँ से ना भगा दें, वो बेहतर नहीं। अवाम अगर चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये अवाम, ये कौम, ये मुल्क, इधर के लोग ठंडे के लोग हैं, इनको ठंडा दे तो ठीक हो जाए। कोई एक ऐसी बात जो आप कौम से, ऑडियंस से, यंगस्टर से स्पेशली कहना चाहते हैं? यंगस्टर से ये कहूँगा, बड़ों की नसीहत पे अमल करना छोड़ दो, बेवकूफ़ाना नसीहत है।
हर मुहावरे का दूसरा मुहावरा जो है ना लव है। एक तरफ ये इनके मुहावरे बोलेंगे कि खामोशी इबादत है, दूसरी तरफ इनके मुहावरे बोलेंगे अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है, एक तरफ ये लोग बोलेंगे कि जी भैंस के आगे बीन ना बजाओ, और दूसरी तरफ बोलेंगे शाम को लाठी के साथ मारो। ठीक है, शाम मर जाए लाठी भी ना टूटे तो शाम के आगे बीन बजा लो, लाठी भैंस के पीछे लेके चले जाओ। उठे तो मुहावरे हैं इनके। जी तो ख़वातीन हज़रात, आपने आज कुछ ना कुछ उम्मीद है सीखा होगा। स्पेशली ये कि लोगों की बातों पर यकीन ना करें, बेहतर वो है आपके लिए जो आप ये खुद ट्राई मोटिवेशनल करें। कोट्स पढ़नी, बड़ों की बातों से मुराद मेरी ये मोटिवेशनल कोट्स है ना, इनको पढ़ना छोड़ दें। वो करें, खुद कर लें, थोड़ा कर लें, जाके धक्के खाएं, ठोकरे खाएं, ताकि आपको पता लगे कहते किसको है बिजनेस। मेरे से मशवरा मांगने की बजाय मशवरा मांगने की बजाय, कासिम अली शाह से मशवरा मांगने की बजाय, शाहिद अनवर से मशवरा मांगने की बजाय अपने भाई से मशवरा करें, वो ज्यादा अच्छा है। सबसे बेहतर दोस्त आपका आपका बाप है। आपका बाप, उससे बेहतर आपको कोई जिंदगी में कोई आपको उससे अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया आपका अहमद समा का, आपने हमें टाइम दिया। बहुत ज़्यादा लंबा आपका टाइम ले लिया, बट उम्मीद है कि इस हमारे टाइम से हमारी इसमें जो ये हमारा अमल है, जो हमारी एक कोशिश है, इससे कोई एक बंदा भी अमल कर ले तो हमारी वो वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वंस अगेन। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।